संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 7,559 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। होम आइसोलेशन के विकल्प के बारे में आपको ज्ञात है कि अगर आपको संक्रमण आता है और आप लक्षण विहीन हैं और आपके घर में आपके लिए पृथक रहने की व्यवस्था है, अर्थात आपके पास अलग कक्ष है अपना और अलग शौचालय है, तो आप घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। अब तक 3 लाख से अधिक लोगों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का भी उपयोग किया है। 3,06,58 लोगों ने इस विकल्प को चुना है जो लक्षण विहीन थे और जिनके पास अलग रहने की घर में व्यवस्था थी, जिससे कि वे अपने घर के अन्य सदस्यों को संक्रमित न करें, अपने अन्य परिचितों को संक्रमित न करें। और उनमें से 2,89,756 व्यक्ति अब तक अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर संक्रमण विहीन भी हो चुके हैं। कल प्रदेश में 1,75,128 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,79,85,811 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जिनमें RT-PCR की जांचें, एंटीजन की जांचें और ट्रूनेट और सीबीनेट की जांचें सभी सम्मिलित हैं। नवंबर के महीने में प्रदेश की पॉजिटिविटी का जो औसत है वो 1.6% चल रहा है। इस माह में जिन 5 जनपदों में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी देखी जा रही है वे गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी हैं। और जिन 5 जनपदों में सबसे कम पॉजिटिविटी नवंबर के महीने में देखी जा रही है वे अंबेडकर नगर, बलरामपुर, हाथरस, कानपुर देहात और श्रावस्ती हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 2,719 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक कुल मिलाकर 2,24,357 व्यक्ति घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टरों की राय लेने के लिए जब तक कि कोई बहुत आकस्मिकता नहीं हो, अस्पताल जाने की भी अब आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है या आपके पास कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप अपने घर पर ही रहकर डॉक्टरों से वीडियो कॉलिंग करके आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,61,396 इलाकों में 4,60,990 टीम दिवस के माध्यम से 2,91,71,612 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 14,27,89,340 है। जब आप में कोई लक्षण आते हैं और जैसे बुखार है या बार बार खांसी है या सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या आपके स्वाद या गंध की क्षमता में ह्रास हो रहा हो, तो आपको निसंकोच तत्काल अपनी जांच करानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में एक विशेष सुविधा है, जब आप जांच कराते हैं तो जांच का परिणाम जो है वो आप घर बैठे जानकारी कर सकते हैं। जांच के परिणाम के लिए आपको कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो डीजी मेडिकल हेल्थ का वेबसाइट है, आप गूगल पर जाकर DGMH यूपी लिखिए और डीजी मेडिकल हेल्थ यूपी की वेबसाइट आ जाएगी। उस पर एक आपको ऊपर में ही नोटिस दिखाई पड़ेगा कि लेबोरेटरी में जो जांच किए गए उनके परिणाम। आप वहां क्लिक करिए, उसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना जांच कराया होगा, जांच कराने के समय जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर को उसमें आपको भरना पड़ेगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर भरेंगे
आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाता है, और जब आप उसको डाल देते हैं तो आपको अपने फोन पर ही जो आपके जांच का परिणाम है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने अपनी जांच कराई है तो परिणाम आने में एक आध दिन लगता है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद अगले दिन अगर आप अपना नंबर डालेंगे तो इस साइट पर जाकर के DGMHU पर जाकर के आप घर बैठे अपना परिणाम देख सकते हैं कि जांच में आप पॉजिटिव आए या निगेटिव आए। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। अगर कोई लक्षण आते हैं तो इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल अपनी जांच करवाइए। आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक जांचें होती हैं, और आज आपने सुना कि कल 1,75,000 से भी अधिक जांचें हुई, और ये सभी जांचें बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो ये जो जांच की व्यवस्था, और अगर आप संक्रमण उसमें आप में पाया जाता है तो अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो वहां पर भी आपकी दवा की व्यवस्था, और अगर आप जो राजकीय व्यवस्था है 1.5 लाख से ज्यादा बेड्स की, कोविड बेड्स की, अगर आप वहां जाके अपनी चिकित्सा करवाते हैं तो पूरी चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क है। चाहे आपको कितनी भी महंगी दवाएं क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े अस्पताल को, बिल्कुल पूरी चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क है राज्य सरकार की ओर से। इसलिए संकोच करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप में संक्रमण आता है और सही समय से आप अपना इलाज प्रारंभ करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर अपने संक्रमण को, अपने लक्षणों को छुपाएंगे और संकोच करेंगे तो जटिलता आने की संभावना बनी रहती है। और इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि जो ये जटिलताएं हैं ये केवल जो आप संक्रमण का काल है उसमें नहीं रहता, संक्रमण के काल के पश्चात भी बहुत लोगों में समस्याएं आती हैं। इसलिए जब आप संक्रमण विहीन भी हो गए हैं, आप निगेटिव हो गए हैं, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कोई तकलीफ हो रही है, तो सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर के लिए भी व्यवस्था करवाई गई है। तो वहां जाकर के आपको अपनी बात रखनी चाहिए डॉक्टरों के सामने, और जो भी आवश्यक उसमें आपकी चिकित्सा के लिए व्यवस्था है वो व्यवस्था भी की जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसे ही लक्षण आए तत्काल अपनी जांच करवाइए, तत्काल इलाज शुरू करवाइए। जितनी जल्दी इलाज शुरू करवाएंगे उतना ही आप में किसी प्रकार की भी जटिलता आने की संभावना नहीं के बराबर रह जाएगी। तो सावधानी बरतिए। जब तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं आई है, बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है, और बचाव करके ही हम अपने प्रदेश को सेकेंड वेव से बचा सकते हैं। अगर हम सभी सावधान रहें तो हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। संक्रमण से बचिए, बुजुर्गों को बचाइए, गर्भवती महिलाओं को बचाइए, पहले से बीमार व्यक्तियों को बचाइए, छोटे बच्चों को बचाइए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरे साथी ने जैसे बताया कि सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, और उन्होंने ये भी बताया कि आज कल जो है दिन में कल प्रदेश में 1,75,000 टेस्ट हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ये सबसे अधिक हैं। ये दिखाता है एक सरकार की कमिटमेंट के सरकार अधिक से अधिक टेस्ट कराने पर जोर दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि दोनों RT-PCR, एंटीजन, CB-नेट, TrueNet में अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं ताकि संक्रमण के मामलों को पहचान के जल्दी से उनका इलाज कराया जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग सावधानी रखें, मास्क निरंतर पहने, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। प्रदेश में हॉटस्पॉट की स्थिति लगभग वही है, आज कुछ घटे हैं, कंटेनमेंट जोन भी थोड़े घटे हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, दिल्ली
में संक्रमण बढ़ने की वजह से तो दिल्ली के आसपास के हमारे जनपद हैं, विशेषकर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ तक संक्रमण का असर हुआ है और ये इन क्षेत्रों में टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है और मेडिकल सुविधाएं पहले से मजबूत हैं और मजबूत की जा रही हैं। ये ध्यान रखा जा रहा है कि दिल्ली से जो संक्रमण है वो दिल्ली की वजह से हमारे आसपास के जनपदों में ज़्यादा ना फैले। दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग भी कराई जा रही है ताकि संक्रमण वाले व्यक्तियों को इधर आने से पहले पहचान किया जाए और उनका अस्पताल में इलाज कराया जाए। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी औद्योगिक संस्थान अब कार्यरत हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में विशेष अभियान चलाकर जो पूर्व से चल रही एमएसएमई की इकाइयाँ उनको कार्यशील पूंजी का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लगभग 6,41,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,000 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों से दिलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के अवशेष 38,000 नियुक्ति पत्र भी इस जो आने वाला सप्ताह है उसमें जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बड़ा ऋण मेला भी अगले सप्ताह आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रयास किया जाएगा अधिक से अधिक